अनाहत चक्र के बारे में, क्योंकि बात करें पहले मूलाधार फिर स्वादिष्ठान, नाउ इट इज अनाहत। तो अनाहत चक्र की बात करेंगे तो अनाहत जो है अनाहत नाद वाला, सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, या अनाहत चक्र आपके हार्ट के पास है। तो इसकी जो जगह दे रखी है वो रोस्ती के पीछे हार्ट लेवल पर मेरुदंड में है, और सारे हैं आपके मेरुदंड में, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में आपकी वर्टेब्रल कॉलम जो है उसी वर्टेब्रल कॉलम में ही, इसलिए आपके वर्टेब्रल कॉलम की हेल्थ बहुत अच्छी रहनी चाहिए। और वर्टेब्रल कॉलम की हेल्थ बहुत अच्छी रखना चाहते हैं तो मार्जरी जरूर करिए, जिसको बोलते हैं कैट पोज। ठीक है, कुछ नहीं होता, सिंपल सा मैंने डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, करना शुरू करेंगे धीरे धीरे जनरेट हो जाएगा। मैंने तो एक बार ऐसे करके डाल दिया था, क्योंकि मैं डेली और सारे आसन करती हूँ, बट आप जब डेली करने लगेंगे आप मुझसे बहुत बेहतर कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर तो काफ़ी कम एज के जो लोग होंगे वो और अच्छे भी कर जाएंगे। एक सर्टेन एज की भी एक चीज़ें होती हैं, बट जो लोग हमेशा करते रहते हैं, जैसे मेरे बॉस हैं, आप उनकी बॉडी की मूवमेंट्स देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। या बाबा रामदेव जी हैं, वो तो योगी ही हैं, तो उनकी बात ही अलग है। अनाहत, आहत नहीं, आघात रहित, तो ये जो चक्र है वो आघात रहित है। यहाँ से एक साउंड जनरेट होती है, ध्वनि जनरेट होती है, और नॉर्मली साउंड कैसे जनरेट होती है, दो चीज़ों के टकराने से होती है, बट यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती। तो यहाँ पर जो ध्वनि जनरेट होती है वो दिव्य ध्वनि होती है, और समस्त साथ में समस्त ध्वनियों का स्रोत होती है। मतलब सोचो, जिसमें कोई आवाज़ नहीं हो रहा उसी आवाज़ से सब निकल रहे हैं, और वो हृदय में प्रकट होती है, वो आपके हार्ट में प्रकट होती है। और उस ध्वनि को, उस दिव्य ध्वनि को आप क्या करते हो, अनहद नाद। अनहद नाद मुझे इसलिए याद रहता है ना, हेरी सखी मंगल गावरी, अगर आप सुने रहेंगे तो उस सॉन्ग में गाया हुआ है अनहद नाद बजाओरी, तो सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने चैनल पर शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उस्मान मलिक जी की आवाज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़, बट आप लोग सुनिएगा, जो लोग क्लासिकल के शौकीन होंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि खासकर जब एक आते हैं अनहद नाद बजाओरी, मतलब उसमें शायद ऐसा है कॉन्टेक्स्ट कि भगवान राम आते हैं, तो उसके बाद में वो है कि हेरी सखी मंगल गाओरी। ठीक है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो धड़कन है वो है अनहद नाद। तो अनहद नाद क्या है, इस पूरे यूनिवर्स की जो साउंड है, वैसे भी बोलते हैं ना कि सन की एनर्जी को बहुत कंसंट्रेट किया गया था, तो उसमें एक साउंड जनरेट हुआ था, जो नासा ने एक वीडियो बनाया, आप उस साउंड को भी सुन सकते हैं कि वहाँ पर फिर ओम का उच्चारण होता है। ठीक है, तो योगी लोग दिस कैन फील इट, अभी हमने फील नहीं किया, बिकॉज आई एम नॉट ए योगी, आई एम जस्ट अ सिंपल पर्सन, बहुत साधारण इंसान हूँ मैं। ठीक है, तो आंतरिक अजन्मे अनंत स्पंदन का अनुभव करते हैं, आंतरिक होती है, इंटरनल होती, अजन्मे कहीं बाहर से जनरेट नहीं होती, अनंत स्पंदन का है अनुभव। तो इस तरह की चीज़ें योगी लोग कैन फील करते हैं। अब यहाँ पर जो आपका कमल है, ये 12 पंखुड़ी वाला नील कमल इसका सिंपल है, तो ब्लू लोटस है, 12 पंखुड़ी का है। इस कमल के मध्य में षटभुज है, तो षटभुज जो बना है दो त्रिभुज से मिलकर बना है। ये वायु तंत्र का है, वहां पर आया था ना, पृथ्वी आपका हो चुका था, अग्नि जल आ चुका था, जल के बाद में वायु तंत्र है। तो अनाहत, तो वैसे भी साउंड एयर्स के थ्रू ही हो पाएगा। और इसका बीज मंत्र जो है वो यम है, यम, यरल वाला यम है। और इसका जो वाहन है वो शीघ्रगामी गति से, हमारा शीघ्र मतलब बढ़िया से चलने में, फुदकने में कौन जी माहिर होते हैं, डियर मतलब हिरण होता है। तो इसका शीघ्रगामी काले रंग का मृग है, बट काले रंग का मृग है, काले रंग के मृग को, कौन से मृग को मारा था सलमान खान ने ना, इसलिए मुझे याद है। और सतर्कता और करुणा का प्रतीक है। तो हार्ट अगर बहुत अच्छा होता है ना, तो ऐसे लोग बहुत सतर्क होते हैं, बहुत चौकस होते हैं, और साथ में उनके अंदर करुणा बहुत होता है। तो अगर किसी के अंदर करुणा की कमी है, दया की कमी है, तो समझ लीजिए उसके अनाहत चक्र में परेशानी है, उसके हार्ट में परेशानी है। ये तो सिंपल लैंग्वेज में भी लोग जानते हैं कि करुणा आपके हार्ट से होती है। अहेतुक प्रेम का केंद्र है, तो ये मेल फीमेल का नहीं, आप दुनिया की किसी भी इंसान से जो प्रेम करते हो, और कोई भी शर्तों के साथ प्रेम नहीं करते हो, मतलब हर चीज़ से प्रेम करना है, फूल पत्ती जानवर इंसान, हर किसी से प्रेम करते हो, नॉट कि हमारा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा ये है। तो ये सारे वाले क्या है, हेतु वाले प्रेम है, अहेतुक प्रेम का केंद्र है। मतलब आप दुनिया के हर इंसान से प्यार कर सकते हो, जो हमारा सनातन धर्म करता है ना, वसुधैव कुटुंबकम वाला, वो वाला कंसेप्ट आपका आता है जब ये चक्र आपका बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम और सहिष्णुता के भाव का उदय प्रारंभ यहाँ से होता है। सभी प्राणियों के प्रति स्वीकृति आती है, आप एवरीवन को, हर किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और स्नेह का भाव आने लगता है, आपको हर कोई अच्छा लगता है। जो बोलते हैं ना कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हम लोगों से हमको परेशानी क्यों होती है, क्योंकि हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम हर किसी को रिजेक्ट वाले मोड में होते हैं। तो ये हर चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो अंदर से एनालाइज करो कि हम किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस जो है आज की डेट में जो मेन प्रॉब्लम है, इट मीन्स की आपका अनाहत चक्र में प्रॉब्लम है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर शारीरिक स्तर पर बात करेंगे, फिजिकल स्तर पर बात करेंगे, तो आपके हार्ट, आपका लंग्स, आपका ब्लड सर्कुलेशन
और श्वसन प्रणाली पूरा जो है सर्कुलेशन का तरीका जो है वो सारा आपका अनाहत चक्र से रेगुलेट होता है। मीन्स किसी भी इंसान को अगर हार्ट की कोई तकलीफ है, अनाहत चक्र पर फोकस करना है। किसी भी इंसान को लंग्स की कोई तकलीफ है तो अनाहत चक्र पर फोकस करना है। किसी भी इंसान के ब्लड सर्कुलेशन में बहुत तकलीफ है, जैसे जिनके पैरों वैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, लोअर पार्ट में प्रॉब्लम, अच्छा सी बात है कि उनके ब्लड सर्कुलेशन में तकलीफ है, सर दर्द वगैरह हो रहा, बॉडी में कुछ भी हो रहा, तो उनके वैसे भी मैंने कहा सारे चक्रों पर फोकस करना ही करना है। बट आपको उस पर पर्टिकुलर ज़्यादा फोकस करना आपको समझ में आ जाता है। तो चाहे जो हार्ट पेशेंट है, चाहे जो लंग्स पेशेंट है, चाहे जिनको ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की बॉडी में पेन हो रहता है, प्लीज़ फोकस ऑन योर अनाहत चक्र। तो पांडु रोग, एनीमिया वगैरह की तकलीफ हो रही है तो अनाहत चक्र पर फोकस करना है। धड़कन की प्रॉब्लम हो, आजकल बहुत सारे लोग देखते हैं उनको हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो भी आपको अनाहत चक्र पर फोकस करना है। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी का पेशेंट है तो भी अनाहत चक्र पर फोकस करना है। क्षय रोग हो रहा है, बहुत ही ज्यादा जीर्ण शीर्ण हो गया, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, अनाहत चक्र पर फोकस करना है। दमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा की तकलीफ है, सांस फूल रही है, लंग से रिलेटेड है ना, तो अनाहत चक्र पर फोकस करना। श्वसन और भी कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह हैं तो भी आपको अनाहत चक्र पर फोकस करना है। और क्या करना है, आसन और योगाभ्यास के वक्त में क्या करेंगे, पर्टिकुलर आप देखेंगे उरोस्ती के पीछे जस्ट हार्ट लेवल पर, वहाँ कंसंट्रेट करेंगे। तो इसमें कंसंट्रेशन फोकस करने के लिए क्या करना है, नील कमल है, नीले कलर का कमल इसका सिंबल था, तो 2 गुथे हुए त्रिभुज से निर्मित नीले षटभुज का मानस दर्शन करना है। तो जो उसका सिंबल होता है उस दर्शन, उस चीज़ को मन से सोचने की कोशिश करते हैं, जिसके मध्य में एक छोटी सी ज्योति प्रज्वलित है। तो ध्यान करते हो तो ये चीज़ सोचेंगे। और जब भी अनाहत चक्र पर ध्यान कंसंट्रेट करना है तो कोशिश करना है वायु रहित स्थान पर बैठकर करिए, थोड़ा सा वहाँ पर कम हवा के झोंके होके आए, क्योंकि ज़्यादा हवा के झोंके होके आएंगे तो आपका ध्यान वहाँ रहेगा, क्योंकि ये ज्योति वो जलती रहती है। तो वायु रहित स्थान पर यह स्थिर निष्कंप ज्योति है, यह जीवात्मा का प्रतीक है और यह सभी प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान है और सांसारिक प्रपंचों से अप्रभावित रहता है। तो ये सांसारिक प्रपंचों से ये सब चीज़ें नहीं होती, वैसे भी चक्र वगैरह के केस में थोड़ा सा हायर फॉर्म वाली चीज़ें ही हैं। मैं इस वजह से